बच्चों मजा आ गया सोशल साइंस का ये पेपर देखकर। जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे सेम टू सेम क्वेश्चंस आपको देखने को मिले इस पेपर में। तो फाइनली बच्चों राजस्थान बोर्ड क्लास 10th सोशल साइंस का जो पेपर है वो आपके फाइनली हो चुका है। और इस वीडियो के अंदर इस पूरे पेपर की जो आंसर की है फुल सोल्यूशन है वो इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और आपने 80 में से कितने नंबर का स्कोर किया, आपके कितने क्वेश्चन हैं वो आपके करेक्ट हैं, कितने नंबर आपके बन रहे हैं, तो ये आप सभी बच्चों को कॉमेंट करके जरूर बताना है। तो फाइनली राजस्थान बोर्ड क्लास 10th सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का जो पेपर है वो आपके हो चुका है। पूरा पेपर आपके इजी था। जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे सेम टू सेम क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिले पेपर में। तो सबसे पहले आपको सेक्शन ए दिया गया था और सेक्शन ए में आपके बहुविकल्पीय प्रश्न थे, जिसमें पहला प्रश्न है आपके कि निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर है वो आपको उत्तर पुस्तिका में लिखने थे। तो इसमें पहला प्रश्न था आपके सेम टू सेम छपा जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताया था, जूसेफी मैथेसनी किस देश के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, तो इटली आ जाएगा इसमें, यानी सही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में दूसरा प्रश्न दे रखा है आपके कि द्वितीय विश्व युद्ध में निम्न में से कौन सा राष्ट्र धुरी शक्तियों में सम्मिलित नहीं था, तो इसमें ब्रिटेन आएगा। आपके सेम टू सेम छपा है ये क्वेश्चन भी आपके। और उसके बाद में तीसरा प्रश्न जैसा मैंने बताया था सेम टू सेम, बंबई में पहली कपड़ा मिल है वो किस वर्ष लगी थी, तो 1852 इसका सही उत्तर होगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और आपके 80 में से कितने नंबर आपके बन रहे हैं, कितने नंबर का आपने स्कोर किया है ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और 4 नंबर प्रश्न सेम टू सेम छपा है, रामचरितमानस पुस्तक को किसने लिखी, तुलसीदास ने, ओके। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके 5वां प्रश्न भी सेम टू सेम छपा है, शब्द वेलम का अर्थ क्या है, तो वेलम किसे कहते हैं, चरम पत्र को, ओके। तो इसमें बे ऑप्शन आपका सही होगा। और छठा प्रश्न है आपके कि पौधों को पहली बार संरक्षित जातियों की सूची में कब शामिल किया गया है, तो 1992 में, यानी बे ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में 7वां प्रश्न दे रखा है कि कर्तन दहन कृषि को आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, तो वालरे, यानी ए ऑप्शन आपका सही होगा। ये वाला प्रश्न भी मैंने करवाया था, आप पेपर में देख सकते हैं। उसके बाद में 8वां प्रश्न है कि निम्न में से अधात्विक खनिज है, तो अधात्विक खनिज होगी आपके ऑप्शन नंबर 6 यानी अब्रक। उसके बाद में 9वां प्रश्न दे रखा है आपके कि भारत की समुद्री तटरेखा की लंबाई, तो ये हो जाएगी आपके 7615.6 किलोमीटर। उसके बाद में 10वां प्रश्न दे रखा है कि निम्न में से किस देश की सीमा बेल्जियम से मिलती है, बेल्जियम से लगती है, तो फ्रांस, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 11वां प्रश्न दे रखा है कि भारत में सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है, तो हिंदी भाषा बोली जाती है, ये सही ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके 12वां प्रश्न दे रखा है आपको कि भारतीय संविधान में पुलिस है वो किस सूची के अंतर्गत आते हैं, तो ये प्रश्न मैंने सेम टू सेम आपको बताया था कल, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, संघ सूची। और उसके बाद में 13वां प्रश्न दे रखा है कि निम्न में से कौन सा दल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा है, तो भारतीय जनता पार्टी, यानी ए ऑप्शन है, ए विकल्प है वो आपका सही होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 14 है कि निम्न में से कौन राजनीतिक दलों को मान्यता देता है, ये प्रश्न मैंने बताया था और सेम टू सेम छपा है आपके, सही ऑप्शन सही होगा, चुनाव आयोग। उसके बाद में आपके 15वां प्रश्न है कि भारतीय कौन सी धातु के सिक्के मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो चांदी, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में अगला है आपके यानी भारतीय कौन सी धातु के सिक्के मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो देखिए इसमें सोना, चांदी, तांबा, ये मेरे को द ऑप्शन सही लग रहा है, बट आपने कौन सा ऑप्शन किया है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 16 है कि नर्मदा नदी पर स्थित बांध कौन सा है, तो सरदार सरोवर बांध होगा, ए ऑप्शन आपका सही होगा। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 17 है कि दूर संचार का आधुनिक माध्यम क्या है, तो टेलीग्राफ, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 18 दे रखा है, सेम टू सेम छपा है आपके, जैसा मैंने बताया था कि ये प्रश्न आपके 100% आने वाला है, इस प्रश्न को रट लो, 100% आपको देखने को मिला है। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ, 1986 में, तो इसमें ए ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में रिक्त स्थान वाला पहला प्रश्न देख सकते हैं, सेम टू सेम छपा है, 1848 ईस्वी में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोर्यू, तो इसमें फ्रेडरिक सोर्यू आएगा जिसने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। उसके बाद में दूसरा है हीराकुंड बांध है वो कौन सी नदी पर स्थित है, तो ये नर्मदा नदी हो जाएगा। और तीसरा है भूदान आंदोलन है, ये संत विनोबा के द्वारा प्रारंभ किया गया था। और उसके बाद में 4 नंबर है श्रीलंका
में सिंहली भाषा के अधिकांश लोग है वो कौन से धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म। तो इसमें बौद्ध धर्म आ जाएगा। और 5वां प्रश्न आपके सेम टू सेम छपा है कि प्राथमिक क्षेत्र को कृषि और सहायक या संबंधित क्षेत्र भी कहा जाता है। और उसके बाद में छठा प्रश्न दे रखा है आपको कि का एक बड़ा हिस्सा बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित है। तो इसमें आपने क्या किया है? इसमें मेरे को भारत लग रहा है, बट आपने क्या किया है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तीसरा प्रश्न आपके अति लघुत्रात्मक प्रश्न था, जिसमें पहला है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन है वो कौन से देश से संबंधित है? तो इसमें इस स्टूडेंट ने अमेरिका कर रखा है, बट आपको बताना है कि आपने इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट किया है। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, ये भी मैंने बताया था। गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक 100% आपको देखने को मिला है ज्योतिबा फुले, ये मैंने बताया था कि सेम टू सेम छपेगा। और स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक की जांच करनी है। तो पूरा पेपर आपके इजी था। जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे सेम टू सेम क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं। और आपने 80 में से कितने नंबर का स्कोर किया है इस पेपर से? और ये देखिए, आप देख सकते हैं असंगठित क्षेत्र वाला प्रश्न आया है, मैंने बताया था रट लो, और 100% देखने को मिलेगा। तो मिला है आपको एसएसटी के पेपर में। तो एसएसटी का पेपर बहुत ही इजी था। जो क्वेश्चंस मैंने बताए थे 100% क्वेश्चंस आपको देखने को मिले पेपर में। आपका पेपर कैसा हुआ, आपने 80 में से कितने नंबर का स्कोर किया, ये आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है।